जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं न्यू चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ के बिल्कुल एडजॉइनिंग एक मेगा टाउनशिप आ रही है जो फुली प्लान्ड है, जिसमें आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर, मेडिसिटी, स्पोर्ट्स ये सारी जोनिंग मिलने वाली है। जी हाँ, हम इसको एक प्रॉपर्टी मार्केट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एक फ्यूचर सिटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यू चंडीगढ़, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हो, आपको पता नहीं है कि न्यू चंडीगढ़ है क्या, तो ये वीडियो में आज हम पूरी की पूरी ज़ीरो से आज तक की बात करेंगे कि न्यू चंडीगढ़ कहाँ पे है, कैसा है। क्योंकि मेरे एग्जिस्टेड जो व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता ही है कि मैं न्यू चंडीगढ़ के बारे में आपको पूरी डिटेल्स देता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि न्यू चंडीगढ़ की लोकेशन कहाँ पे है, क्या क्या इसकी जोनिंग है, इसकी मास्टर प्लानिंग किसने तैयार की, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स की लोकेशन क्या है और उनके क्या प्राइसिंग चल रही है, टेंटिव हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। मैं आपका होस्ट लखविंदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं चंडीगढ़ की लोकेशन क्या है, न्यू चंडीगढ़ की, सॉरी। तो आप जैसे देख रहे हैं कि अभी मैं आपको गूगल मैप पे दिखा रहा हूँ, ये हमारा चंडीगढ़ आ जाता है। ऊपर ये सारी की सारी हमारी शिवालिक रेंज आ जाती है। तो चंडीगढ़ से बिल्कुल एडजॉइनिंग न्यू चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ की बाउंड्री है और यहाँ से हमारा न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा न्यू चंडीगढ़ है। जी हाँ, ये टूवर्ड नॉर्थ साइड, चंडीगढ़ से टूवर्ड नॉर्थ साइड हमारा न्यू चंडीगढ़ है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर ईस्ट की तरफ शिवालिक रेंज आ जाती है और जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे पंचकुला आ जाता है। टूवर्ड वेस्ट हमारा मोहाली आ जाता है और आगे देखें तो हमारा साउथ की साइड ये जीरकपुर का एरिया आ जाता है। तो चंडीगढ़ के जैसे बिल्कुल एडजॉइनिंग मोहाली था, वैसे ही नॉर्थ की साइड हमारा न्यू चंडीगढ़ डेवलप हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ के नॉर्थ की साइड है, तो आप देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी कि हम मध्य मार्ग रोड है जो हमारा पीजीआई यूनिवर्सिटी से आता है, वो खुड्डा लोहरा से होता हुआ ये बिल्कुल न्यू चंडीगढ़ में एंटर कर जाता है। यहाँ से हमारा न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है। विलेज मिल्क मस्तगढ़, ये मुल्लापुर विलेज आ जाता है। आपको इको सिटी लिखा हुआ देख रहा होगा, इको सिटी न्यू चंडीगढ़, सारा न्यू चंडीगढ़ का एरिया है। ये इको सिटी आ गया, हमारा डीएलएफ आ गया, ऑल्टर स्पेस बिल्डर की लोकेशन आ गई। ये सारी की सारी मैं आपको मास्टर प्लान के ऊपर बताऊंगा। तो इसकी जो मेन जो एंट्रीज रहेंगी, आप मध्य मार्ग से भी आ सकते हैं और जो दक्षिण मार्ग है हमारा, जिसको हम किसान भवन वाला रोड से बोल देते हैं, जो हमारा जीरकपुर से आता है, बिल्कुल जैसे जीरकपुर से सीधा आते हैं, बाला जीरकपुर से चंडीगढ़ एंटर करेंगे और यही रोड सीधा हमारा न्यू चंडीगढ़ में एंटर कर जाता है। सामने जो इसको हम आगे फ्यूचर में स्टेडियम रोड बोल देते हैं। ये आप देख रहे होंगे महाराजा में जो पीसीए स्टेडियम आ जाता है हमारा चंडीगढ़ का। तो ये इसकी अप्रोच रहेगी, बिल्कुल चंडीगढ़ से आप एडजॉइनिंग है। अब बात करते हैं कि इसको डिज़ाइन किसने किया था। तो जेरोंग इंटरनेशनल कंपनी है सिंगापुर की, इसने इसकी 2007 में मास्टर प्लानिंग की थी। तो जेरोंग ने इसका पूरा का पूरा प्लानिंग की है। न्यू चंडीगढ़ को इसको अलग अलग जोनिंग में बांटा गया है। तो इसके जोनिंग की बात करते हैं हम। जो हमारा न्यू मास्टर प्लान है चंडीगढ़ का, ये देखिए, ये है इसकी मास्टर प्लानिंग। तो इसमें आप जितना भी येलो पार्ट देख रहे होंगे, ये सारा का सारा आर जोन है। जी हाँ, जो लाइट कलर का येलो जोन है। तो इसमें ये जो स्टार्टिंग है वो हमारा आ जाता है, ये हमारा पीजीआई से जो रोड आता है, ये वाला रोड जिसको हम मध्य मार्ग बोल देते हैं, और नीचे ये वाला रोड जो हमारा धनास की लाइट से आ जाता है। जी हाँ, ये हमारा जो मैंने आपको बताया था किसान भवन वाला रोड है। तो ये लाइट से आके स्टेडियम से होता हुआ ये सीधा आगे बद्दी कुराली रोड को अटैच हो जाता है। तो ये जो मेन रोड्स हैं, या अगर आप यहाँ पे देखेंगे मास्टर प्लान के ऊपर कि सारे के सारे जितने भी रोड्स हैं आपको चंडीगढ़ की तरह सारे के सारे हेराजोनटल्स, जी हाँ, और वर्टिकल रोड्स ही आपको देखने के मिलेंगे। सारे हेराजोनटल्स रोड हैं और ऐसे वर्टिकल्स रोड बिल्कुल चंडीगढ़ की तरह। न्यू चंडीगढ़ के अपने 27 सेक्टर हैं अलग से। तो ये 27 सेक्टर्स में न्यू चंडीगढ़ को डिवाइड किया गया है। जो रोड्स हैं हेराजोनटल वर्टिकल रोड्स हैं, मिनिमम जो घर के बाहर की स्ट्रीट है वो भी आपकी 40 फीट की रहेगी, 40 फीट, 60 फीट, 80। और जो बी रोड रहने वाले हैं वो 100 फीट के रहेंगे और जो मेन सेक्टर्स रोड हैं वो आपके 200 फीट वाइड रहने वाले हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ में भी जो कमियां रहेगी थी न्यू चंडीगढ़ में, उनको ध्यान रखा गया, क्योंकि चंडीगढ़ कभी 5 लाख लोगों के लिए बना था और उस टाइम इतनी जो गाड़ियाँ ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो चुका है। बट न्यू चंडीगढ़ को नई ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही इसकी डिज़ाइनिंग की गई है।
तो इसमें आप देख रहे होंगे आर जोन काफ़ी बड़ा है। जैसे हम जोनिंग की बात कर रहे थे तो कौन कौन सी जोनिंग है, ये सारा का सारा जो येलो पार्ट आप देख रहे होंगे ये इसका आर जोन है। और इसको आर जोन यानी कि रेजिडेंशियल जोन, जिसमें आपने जितनी भी प्रोजेक्ट्स कंपनीज हैं वो सारी की सारी अपना जो प्लॉटिंग काट रही हैं। तो आर जोन में 104 एकड़ में आर जोन में यहाँ पे अप्रूवल्स मिलती थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे छोटा बिल्डर कोई भी नहीं है। जहाँ न्यू चंडीगढ़ में आपको जो भी डेवलपर हैं आप वो उनको सारे के सारे मेगा टाउनशिप ही यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि छोटे डेवलपर्स यहाँ पे काम नहीं कर सकते। सिर्फ जो मिक्स लैंड यूज़ है, जी हाँ, जैसे ये आप ऑरेंज कलर का एरिया देख रहे होंगे, ये जो ऑरेंज कलर का एरिया है ये हमारा मिक्स लैंड यूज़ है। तो यहाँ पे आपको 10 एकड़ में अप्रूवल्स मिल जाती हैं ये ऑरेंज जोन में। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्टार्टिंग में क्योरोवान का आपने प्रोजेक्ट देखा होगा, तो यहाँ पे ये 10 एकड़ में है। तो ऐसी आर जोन में आपको 104 एकड़ और मिक्स लैंड है। यहाँ पे आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे होंगे लाइट पिंक कलर का, ये हेल्थ जोन है। जी हाँ, यहाँ पे हमारा मेडिसिटी जिसको हम बोल देते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, न्यू चंडीगढ़ में आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, ये सारी जोनिंग आपको देखने की मिलेगी। तो यहाँ पे टाटा कैंसर ऑपरेशनल हो चुका है, गरेवाल ऑपरेशनल हो चुका है, मैक्स की लैंड है, पीजीआई की एक्सटेंशंस है, ये की सारी जो जोनिंग है। और मेडिसिटी के बिल्कुल साथ में आपको जो लाइट कलर दिख रहा होगा, लाइट येलो सा कलर, ये लो डेंसिटी जोन है। जी हाँ, ये भी गमाडा का अपकमिंग प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी जोन। तो जोनिंग की बात करें हम, फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो आप लाइनिंग्स वाला देख रहे हैं ये सारा का सारा एग्रीकल्चर जोन है। ये वाला जो एरिया आ जाता है हमारा, ये मिक्स लैंड यूज है। उसके बाद टीटी एरिया जो लाइट ग्रे कलर आप देख रहे होंगे, ये टर्मिनल है, ट्रक टर्मिनल हो गया, बस आईएसबीटी के लिए है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे न्यू चंडीगढ़ की में के मैप में, ये कुछ ड्रेन्स हैं और इसके साथ कुछ पार्क आपको देख रहे होंगे, ग्रीन एरिया देख रहे होंगे, ये पार्क्स का एरिया है। जी हाँ, मास्टर प्लान में ये जो नेचुरल ड्रेन्स थी, ये इनमें बारिश वगैरह में पानी आता है। तो जैसे आपने देखा होगा चंडीगढ़ रोज गार्डन लेजर वैली में से भी एक वाटर ड्रेन जाती है, वैसी उसी पैटर्न पे इसको भी डेवलप किया जा रहा है साथ साथ में पार्क। और यहाँ पे गमाडा 70 एकड़ में 75 एकड़ में एक आर्टिफिशियल लेक भी बना रहा है लाइक चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इस जोनिंग की बात कर रहे थे ना, तो ये ग्रीन जोन है, पार्क का एरिया काफ़ी छोड़ा गया है। और ये जो आपको ब्राउन कलर देख रहे होंगे लाइट से छोटे छोटे, ये सारे के सारे 32 विलेज हैं न्यू चंडीगढ़ में। जी हाँ, इन गाँव की ही लैंड को एक्वायर किया गया है न्यू चंडीगढ़ को डेवलप करने के लिए। उसके बाद ये जो आप लाइट ग्रीन कलर देख रहे होंगे, ये सारा का सारा स्पोर्ट्स जोन है। जी हाँ, यहाँ पे आपने देखा होगा हमारा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है जो पीसीए ने बनाया है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अभी यहाँ पे काफ़ी मैचेस भी हुए हैं इंटरनेशनल, आईपीएल वगैरह के, और इंटरनेशनल मैचेस भी हुए हैं। उसके बाद हॉकी स्टेडियम यहाँ पे बनेगा। ये सारा का सारा स्पोर्ट्स जोन है। ये जो लाइट कलर आ जाता है ये रिक्रिएशन जोन हो जाता है, लाइट कलर। और जो डार्क ग्रीन है ये सारा का सारा पार्क वगैरह के लिए मेंशन रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी जोनिंग। अब हम बात करते हैं कि न्यू चंडीगढ़ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स की लोकेशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम रोड वाइज चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट अपना रोड है जो पीजीआई से आ रहा है, जैसे हम पीजीआई से एंटर करते हैं, पीजीआई यूनिवर्सिटी से न्यू चंडीगढ़ के जो बैरियर की जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्ट 2.7 किलोमीटर का है रहने वाला है। उसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है हमारा इस लोकेशन पे, ये आ जाता है क्योरवान का। जैसे मैंने आपको बताया था, आप देख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर में है। तो इनके पास मिक्स लैंड यूज में इन्होंने 10 एकड़ में अप्रूवल ली हुई है। अपने मार्बेला के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे ये लग्जरी ट्विंस टावर के नाम से लग्जरी फ्लोर लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 4 BHK 5 BHK 5+1 ये फ्लोर्स मिलेंगे। और साथ ही साथ कमर्शियल है। कमर्शियल मार्केट बिल्कुल मध्य मार्ग रोड के ऊपर इनकी आ चुकी है, जिसमें आपको शोरूम्स और शॉप्स मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा बिल्कुल इसके ऑपोजिट मध्य मार्ग से जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारी जो राइट हैंड साइड है, अगर आप ये वाले देखेंगे तो IAS और PCS सोसाइटी है। ये सेक्टर 2 आ जाता है हमारा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ISPCS ऑफिसर्स ने अपनी एक सोसाइटी बनाई है। यहाँ पे जो आपको प्लॉट साइज मिल जाता है वो मिल जाता है 1 कनाल का, यानी 500 गज, 750 और 1000 गज। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाता है हमारा मनोहर सिंह एंड कंपनी। सॉरी, ये सेक्टर 1 है, फिर ये सेक्टर 2 आ जाता है। मनोहर सिंह सेक्टर 3 और सेक्टर 16 में काम कर रहा है। यहाँ पे सेक्टर 17 है, जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर 27। तो मनोहर सिंह एंड कंपनी ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, चंडीगढ़ में ही काम किया है इन्होंने। स्टार्टिंग चंडीगढ़ से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे अपनी मेगा टाउनशिप लेके आए। सेक्टर 2 डिवाइड में काम कर रहे हैं, सेक्टर 3 और सेक्टर 16। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। रेजिडेंशियल में आपको यहाँ पे प्लॉटिंग मिल जाती है। प्लॉटिंग हमारी 118 गज से स्टार्ट होकर 500 स्क्वायर यार्ड तक चली जाती है। और उसके अलावा 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK के काफ़ी ऑप्शंस हैं। इनके साथ ही जुबली ने भी इनसे जेवी में कुछ मिक्स लैंड में यूज़ ली है, जहाँ पे हाई राइज जुबली अपना प्रोजेक्ट लेके आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कमर्शियल रोड मिलेगा। जो मेन 200 फीट अपकमिंग रोड है, ये हमारे दक्षिण यानी कि दक्षिण मार्ग मध्य मार्ग के बीच में, अगर आपने देखा हो तो 17 और 22 सेक्टर के बीच से जो रोड आके धनास खत्म हो जाता है, उसकी आगे एक्सटेंशन दी गई है, जहाँ जिसको हम उद्योग मार्ग दे रहे हैं। तो उद्योग मार्ग ये फ्यूचर में अभी आएगा। जो मनोहर सिंह यानी स्टार्टिंग में अभी DLF की एक्सटेंशन आनी है, DLF का 2 आना है सेक्टर 2 में। ये मनोहर सिंह की अगर बात करें तो एरिया ये वाला आ जाता है, तो इससे पहले DLF आएगा। तो मध्य मार्ग से अगर पहले प्रोजेक्ट आता है मनोहर सिंह, तो यहाँ पे इसका कमर्शियल भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम मध्य मार्ग पे ही आगे चलते हैं, तो हमारा इको सिटी 1 आ जाता है जी। ये इको सिटी 1 आ गया। तो यहाँ पे ये गमाडा ने 2011-12 में डेवलप किया था। इसमें जो प्लॉट साइज आपको मिल जाता है 100 गज, 200 गज, 300, 400, और जो टेंटिव प्राइस चल रहा है 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास यहाँ का प्राइस है। DLF से बाद हमारा जो एक रोड आ जाता है VR5। जी हाँ, ये VR5 रोड है, जो मेडी सिटी से स्टार्ट होता है, इको सिटी, फिर DLF, फिर ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी और ऑल्टस फेज 1 की COD पॉकेट से होके नीचे ये जो हमारा दक्षिण मार्ग की एक्सटेंशन है, स्टेडियम रोड है, ये उसके साथ अटैच हो जाता है। जी हाँ, ये लिंक हो चुका है, ऑपरेशनल है रोड। तो इस रोड पे अगर हम देखते हैं तो VR5 पे पहले हम मध्य मार्ग को ही फिनिश कर लेते हैं। तो इको सिटी आ जाता है। इको सिटी में मैंने आपको प्लॉट बता दिया। उसके बाद ये टर्मिनल है, ट्रक टर्मिनल। अब इसको कन्वर्ट कर चुके हैं मिक्स लैंड यूज में ही, गमाडा ने इसको चेंज कर दिया है। तो उसके बाद हमारा ओमैक्स का कमर्शियल आ जाता है, जहाँ पे इंडिया ट्रेड टावर, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, आपने जो ओमैक्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी वो सारी की सारी इसी लोकेशन पे लोकेट करती हैं। उसके बाद हमारा यहाँ से PR7 जिसको एयरपोर्ट रोड बोल देते हैं, वो शुरू हो जाता है और सीधा ये एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है सेक्टर 122-23 से होते हुए। तो अभी हम इसी पे मध्य मार्ग पे आगे जाएंगे तो हमारा आ जाता है इको सिटी 2। जी हाँ, ये इको सिटी 2 आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो प्लॉट के ऑप्शंस हैं 100 गज, 150 गज, 200, 300, 400, 500 और यहाँ पे 1000 गज यानी 2 कनाल के भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके आगे ये आके रोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आके T बन जाती है, जो एक बद्दी को निकल जाता है और एक हमारा ये कुराली की तरफ निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मध्य मार्ग रोड के ऊपर फर्स्ट क्योरो 1, फिर मनोहर सिंह, इको सिटी 1, ओमैक्स का कमर्शियल, और ये हमारा इको सिटी 2 आ जाता है। और इको सिटी 2 की एक्सटेंशन ये इस लोकेशन पे आ रही है, ये जो येलो पार्ट देख रहे हैं, जिसकी अभी आपने देखा होगा लास्ट सितंबर में आना था, इस 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी। जिसकी पब्लिक के एप्लीकेशन आएंगे, यहाँ पे 500 और 1000 गज के प्लॉट्स रहेंगे। तो आप ये एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। टेंटिव प्राइस स्टार्ट गवर्नमेंट का जो प्राइस आएगा वो आएगा 65 से 70 हज़ार रुपये गज के आसपास। बट इस लोकेशन की अगर बात करें तो जैसे ISPCS के प्लॉट का रेट है 1 लाख प्लस गज का है, तो यहाँ पे भी लाख से 1.5 लाख रुपये गज का रेट होना चाहिए, क्योंकि पीछे सारा का सारा हमारा शिवालिक रेंज आ जाते हैं, फुट हिल्स आ जाते हैं। तो लोकेशन बहुत ही प्राइम रहने वाली है। और इसके बिल्कुल साथ में ही हमारा MLA फ्लैट आ जाते हैं। ये सारी की सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इसके ऊपर लोकेट करती हैं। और मध्य मार्ग के ऊपर ही मैं एक भूल गया था, जो हमारे मेडी सिटी है, मेडी सिटी के बीच में हमारे पास 2 रेजिडेंशियल जो गमाडा की तरफ से ऑक्शंस की गई थी साइट्स थी, जो बिल्कुल VR5 के ऊपर आ जाता है हमारा SBP की एक साइट है। ये भी यहाँ पे हाई राइज मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लग्जरी में कुछ देख रहे हो
न्यू चंडीगढ़ का सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट आ जाता है। इसको हम बोल देते हैं श्याम एक्सोटिक का है। ये शाम का जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने एक्सोटिक ग्रुप के साथ मिलके यहाँ पे ट्राया के नाम से लेके आ रहे हैं। 4000 और 8000 स्क्वायर फीट के अप्रोक्स यहाँ पे फ्लोर्स आपको मिलेंगे जो काफ़ी लग्जरीज रहने वाले हैं। लग्जरी में ही हमारा सेकंड आ जाता है गमाडा की। आपने साइट देखी होगी यहाँ पे एक आजकल चंडीगढ़ क्या ना ही न्यू चंडीगढ़, चंडीगढ़ इवन ऑल ओवर इंडिया में जीबी रियल्टी का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, हर एक जगह इनकी ऐड है। तो जीबी रियल्टी अपना सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट ओपस 1 यहाँ पे लेके आ रही है। जी हाँ, ये भी मध्य मार्ग के ऊपर ही लोकेट करता है। इसके अलावा अगर हम जीबी की बात करें तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। नई जो इसके ओनर्स हैं वो कनाडा से हैं, तो कनाडा वाले थीम्स लेके आ रहे हैं, उधर वाली एक्टिविटी जो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी लग्जरी है। इनका सैंपल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। शाम एक्सोटिक का भी सैंपल रेडी है, वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मध्य मार्ग पे हमारा मैंने आपको बता दिया क्योरोवन जो लग्जरी लेके आ रहे हैं अपार्टमेंट्स। उसके बाद मनोहर सिंह में आपको प्लॉट मिल जाएगा, इको सिटी 1 में प्लॉट है। सामने आपको शाम एक्सोटिक मिल जाएगा, एसबीपी मिल जाएगा। ओमेक्स का कमर्शियल, ये सबसे बड़ा कमर्शियल रहने वाला है न्यू चंडीगढ़ का, तो ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद ग्रुप हाउसिंग आ जाती है हमारी, जो एमएलए फ्लैट्स आ जाते हैं। इको सिटी 2 एक्सटेंशन इधर हमारा जीबी रियल्टी का आ जाता है, और इको सिटी 2। उसके बाद टी बन गई है तो बद्दी और ये कुराली वाला रोड। अब हम आ जाते हैं सेकेंड रोड के ऊपर। तो सेकेंड रोड के ऊपर हमारा है जो स्टेडियम रोड। तो स्टेडियम रोड के अगर हम बात करें तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो फर्स्ट हमारी आ जाती है स्टेडियम रोड से। जैसे ही हम न्यू चंडीगढ़ एंटर करेंगे तो एड्रेस के फ्लैट्स आ जाते हैं। एड्रेस ग्रुप है ये, इन्होंने जेवी की थी पीसीएल ग्रुप से। तो पीसीएल ये काफ़ी पुराना ग्रुप है। इन्होंने भी 2007-8 से यहाँ पे लैंड कंसोलिडेट करना शुरू किया था। सेक्टर 17 आ जाता है ये। पीसीएल ग्रुप अभी इतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा है। इनके पास भी प्लॉट हैं 100-150 गज से स्टार्ट होके 2 कनाल तक के प्लॉट हैं, बट अभी इनकी जो टाउनशिप की प्रॉपर शेप नहीं आई है, बट ट्रेडिंग चल रही है। रेट इतने ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल चंडीगढ़ के नज़दीक होते हुए भी ये इसमें इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती है। बट उसके साथ ही बिल्कुल एंटर करती ही एचएलपी ग्रुप है, ये अपकमिंग टाउनशिप है। ये भी यहाँ पे लैंड कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो एचएलपी भी आ जाएगा बहुत जल्दी। उसके साथ ही एसएलपी से ही होमलैंड ने बिल्कुल स्टेडियम के पास, होमलैंड ने यहाँ पे लोकेशन, इस लोकेशन पे कुछ लैंड बाई की है। ये भी यहाँ पे होमलैंड, जैसे आपने देखा है सोहाना गुरुद्वारे के सामने सेक्टर 70 में काफ़ी अच्छा है इनका। तो होमलैंड यहाँ पे भी अपने फ्लैट्स लेके आ रहा है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, सॉरी ये चीज़ रहेगी थी बीच में, सीसी जोन, ये मैंने जोनिंग में भूल गया था मैं आपको बताना। सीसी जोन होता है सिटी सेंटर या और कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी एरिया आ जाता है। जैसे चंडीगढ़ में हमारा सेक्टर 17 है जहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिस और मार्केट, बड़ी मार्केट आएगा, एक सिटी सेंटर आएगा। तो गमाडा की तरफ से ये एरिया जो स्टेडियम के पास का है वो सीसी जोन छोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, इसी पे जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमारा रेस्ट फ्लैट्स आ जाते हैं एचएलपी, फिर पीसीएल ग्रुप, फिर होमलैंड के फ्लैट आ जाते हैं। उसके बाद हम क्रिकेट स्टेडियम क्रॉस करते ही सबसे फर्स्ट जो टाउनशिप आती है, मेगा टाउनशिप, वो ओमैक्स का फेज 3 आता है। ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ का सबसे बड़ा डेवलपर है। जी हाँ, ओमैक्स के पास यहाँ पे 1200 एकड़ प्लस की लैंड है, और ये काफ़ी सेक्टर 6, सेक्टर 13, 14 और सेक्टर 15 इन सबको डेवलप कर रहा है। इवन सेक्टर 21-22 में भी इनकी काफ़ी लैंड है। तो इस रोड पे आते हैं तो हमारा ओमैक्स का हमारा फेज़ 3 आ जाता है। यहाँ पे ओमैक्स फेज़ 3 का फ्रंट पे हमारा कमर्शियल आ रहा है ओमैक्स का, और बीच में आपकी सारी की सारी प्लॉटिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मिनिमम साइज़ है 115 स्क्वायर यार्ड, फिर 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 और 2 कनाल तक की आपको प्लॉटिंग मिल जाएंगी। प्राइस अप्रोक्स 1 लाख से लेके 1.25 लाख रुपए गज के बीच में चला जाता है। उसके बाद इसी रोड पे हमारा आ जाता है ऑल्टस का फेज़ 1 सीओडी पॉकेट, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है ई पॉकेट। ऑल्टस का ई पॉकेट आ जाता है, और मैक्स भी बहुत साइड है इस रोड के, दोनों साइड आ जाता है लेफ्ट राइट में। और ई पॉकेट आ जाता है तो ऑल्टस में आपको जो प्लॉट साइज मिल जाता है 95 गज, 100 गज, 238 गज, और उसके बाद 333, 475 स्क्वायर यार्ड। ई पॉकेट में भी आपको यही 158 गज, 220 गज के प्लॉट मिल जाते हैं, और इसमें कुछ आपको कमर्शियल ऑप्शन भी मिल जाते हैं ऑल्टस में भी।
तो फ्रेंड्स इस मेन रोड के ऊपर यानी कि स्टेडियम रोड के ऊपर आपके आ जाता है ओमैक्स का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ओमैक्स के जो प्राइसिंग है अप्रोक्स आपको मैंने बता ही दिया, 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में चल रहा है। और यहाँ पे आपको काफ़ी कमर्शियल ऑप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्टस में भी आपको जो प्लॉटिंग का प्राइस है अप्रोक्स 70-75 हज़ार रुपये गज से लेके 1 लाख रुपए, यानी जो छोटा प्लॉट है वो लाख रुपए गज तक चला जाता है। अभी इसी रोड पे अगर हम थोड़ा आगे चले जाते हैं तो हमारा जो अपकमिंग गमाडा का जी हाँ, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पूरे के पूरे इस मास्टर प्लान को देख रही है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी देख रही है, तो उनका इको सिटी 1, 2 तो हमारे मध्य मार्ग पे था। जो 4 आ रहा है, जो फ्यूचर में आना है अभी इसने, ये इको सिटी 4 है, ये भी हमारा स्टेडियम रोड के बोथ साइड आ जाएगा। अभी जिसकी एलओज चल रही हैं वो इको सिटी 3 है। जी हाँ, ये इको सिटी 3 इसकी एलओआई आ चुकी है। ये 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 4 है जो अपकमिंग है। तो 4 जो अभी यहाँ पे आप लैंड बाय कर सकते हो, इसकी आपको एलओआईज मिल जाएंगी। तो इसका सेक्शन 4 हो चुका है, बट इको सिटी 3 की जो एलओआईज आ चुकी हैं। तो ये जो इको सिटी 4 है जो अपकमिंग है, ये पहले एजुकेशन जोन था, इसको आर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल की ज़्यादा डिमांड है। तो ये वाला इको सिटी 4 बिल्कुल मध्य मार्ग के ऊपर ही आ जाएगा। अगर हम बद्दी कुराली रोड की बात करें तो ये जो रोड है ये इको सिटी 3 को भी मिलेगा। तो अभी हमने जो हॉरिजॉन्टल रोड्स थे वो कवर किए हैं, जिसमें मध्य मार्ग और दक्षिण मार्ग जो ऑपरेशनल है। अभी हम बात करेंगे कि न्यू चंडीगढ़ में कौन कौन से रोड ऑपरेशनल हैं। सबसे पहले हमारा पीजीओ वाला मध्य मार्ग रोड आ जाता है सबसे पहले हमारा। उसके बाद हमारा ये स्टेडियम वाला रोड है जिसको दक्षिण मार्ग की एक्सटेंशन बोल देते हैं, जो ऑपरेशनल है। उसके बाद हमारा ये पुराना रोड है जो बद्दी कुराली रोड है, यहाँ के टी बन जाती है। और उसके बाद जो ऑपरेशनल हुआ था वो रोड था हमारा PR7, जिसको हम एयरपोर्ट रोड बोल देते हैं। ये सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। उसके अलावा हमारा ये मेडिसिटी से एक रोड निकलता है VR5, ये भी यहाँ तक लिंक हो चुका है। और अगर हम बात करें तो ये वाला रोड भी यहाँ तक बन चुका है, जिसको VR3 बोल देते हैं हम। उसके अलावा हमारा HR4 है, ये रोड भी यहाँ तक बन चुका है। जी हाँ, ये हमारा DLF का एरिया आ जाता है। तो DLF और सॉरी, ये वाला रोड बन चुका है, ये अभी बनना पेंडिंग है। ये हमारी उद्योग मार्ग की एक्सटेंशन है, ये फ्यूचर में अभी आना है। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात कर ली मध्य मार्ग के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, दक्षिण मार्ग के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। और इधर से बात करें तो हमारा इको सिटी 2 आ गया, इको सिटी 3 आ गया और इको सिटी 4 आ गया, ये जो बद्दी कुराली रोड से। और फ्यूचर में इसमें VR जो 9 रोड है, सॉरी VR8 रोड है, ये भी गमाडा की तरफ से आएगा। और ये फ्यूचर में ये जो कुराली मास्टर प्लान की बाउंड्री है, जी हाँ, ये कुराली मास्टर प्लान आ गया हमारा। इसकी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये न्यू चंडीगढ़ की हम इसको एक्सटेंशन बोल सकते हैं, बट ये कुराली मास्टर प्लान में यहाँ पे भी आप लैंड बाय कर सकते हो। ये इको सिटी 4 के बिल्कुल एडजॉइनिंग रहने वाला है। तो फ्रेंड्स बद्दी कुराली रोड आपको इको सिटी 2 में एंट्री कराएगा, 3 में कराएगा और 4 में कराएगा, और बीच से ये एक और फ्यूचर रोड निकलने वाला है, ये वाला भी रहेगा। तो अभी हम बात करेंगे कि न्यू चंडीगढ़ में जो इन रोड से इंटरनल रोड पे कौन कौन से और प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे PR7 रोड की। हमने मध्य मार्ग कर लिया, दक्षिण मार्ग, ये है हमारा PR7 रोड जिसको हम एयरपोर्ट रोड बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, मध्य मार्ग से भी हमारा कमर्शियल आ जाता है। उसके बाद ये PR जो एयरपोर्ट रोड को, ये सारा का सारा मैक्स का कमर्शियल आ रहा है यहाँ पे फ्रंट पे सारा का सारा। उसके अलावा यहाँ पे दी लेक प्रोजेक्ट है, न्यू चंडीगढ़ का सबसे पहला जो लग्जरी हाई राइज लेके आया था, वो मैक्स लेके आया था। यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल लेक बना रखी है, फ्लोटिंग वाटर रहेगा उसमें। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं आके इसको। तो इसके साथ ही ये कमर्शियल फिर इनका वर्ल्ड स्ट्रीट आ रहा है, वर्ल्ड स्ट्रीट का साउथ जोन आ रहा है। उसके अलावा फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारी मैक्स की प्लॉटिंग आ जाती है, जिसको हम श्रीराम टेक्नो बेल्ट बोल देते हैं, ये सारा का सारा एरिया। और यही रोड पे हमारा जाके ओमैक्स का फेज़ 1 और फेज़ 2 आ जाता है। पीछे यही रोड सीधा आके फिर हमारा दक्षिण मार्ग यानी कि स्टेडियम रोड से अटैच हो जाते हैं। और फिर सीधा आगे जाते हैं तो एंटर करते ही जैसे यहाँ पे चौक बना है, चौक से हम आगे मोहाली की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट हमारा आ जाता है
क्वींसटाउन, जी हाँ, ये अंबिका फ्लोरेंस पार्क है। इन्होंने भी मिक्स लैंड में यहाँ पे हाई राइज बनाया हुआ है, तो ये अपनी प्लॉटिंग भी लेके आ रहे हैं बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग। तो ये दो रोड्स हैं, PR7 और VR5 के बीच में इनके पास लैंड बैंक है, ये काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है। तो ये क्वींसटाउन ये अपकमिंग है। अभी इन्होंने यहाँ पे कुछ प्लॉटिंग सेल्स शुरू की है, तो आप बाय कर सकते हैं। 100% पेमेंट है, देके लैंड पुलिंग के कुछ प्लॉट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाता है अंबिका का क्वींसटाउन। उसके बाद एयरपोर्ट रोड पे ही आ जाता है हमारा ऑल्टस का फेज़ 2। ऑल्टस फेज़ 1 की मैंने आपको लोकेशन बताई थी, जो हमारी VR5 रोड और हमारे स्टेडियम रोड पे है। तो ये फेज़ 1 था। इसका फेज़ 2 है जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट रोड पे लोकेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे सनटेक का प्रोजेक्ट भी आ जाता है। ये भी एक मेगा टाउनशिप है, बट अभी इनका CLE कैंसिल हुआ है। जल्द ही इनका मे बी CLE क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ डिस्प्यूट आ गया था जो लैंड ओनर्स थे और कंपनी के बीच में। तो ऑल्टस 2 और सनटेक की लोकेशन हमारी PR7 के ऊपर आ जाती है। तो मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ आपको। PR7 पे हमारा ओमैक्स का कमर्शियल, ओमैक्स रेजिडेंशियल फेज़ 1 फेज़ 2, श्रीराम टेक्नो, फिर अंबिका का क्वींसटाउन, ऑल्टस फेज़ 2 और सनटेक का प्रोजेक्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे PR7 के ऊपर जो एग्जिस्टेड हैं। हम इसी वीडियो में बात करेंगे अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम अपना VR5 रोड की बात करेंगे। जो VR5 रोड है हमारा, जो मेडिसिटी से आता है, इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लोकेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेडिसिटी है, जहाँ पे टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, गरेवाल, ये ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसके बाद श्याम एक्सोटिक का आ गया, ये हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। साथ ही SBP आ जाता है, ये भी अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। फिर इको सिटी 1 के बीच से ही, यानी ये डिवाइड करता है सेक्टर 5 और सेक्टर 6 में, इको सिटी 1। फिर DLF आ जाता है। DLF आपको पता ही है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यू चंडीगढ़ गाँव जो भी रियल एस्टेट को जानते हैं उनको DLF का नाम पता ही होगा। तो DLF यहाँ पे R1 R2 तीन पॉकेट्स में काम कर रहा है, R1 R2 और R3। तो यहाँ पे R3 में आपको 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिल जाएंगे। R1 और 2 में आपको 350 और 500 स्क्वायर यार्ड, और प्लस यहाँ पे आपको फ्लोर्स भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा फिर हमारा आ जाता है VR5 के ऊपर ही हमारा ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी। ये सोसाइटी थी, इन्होंने ऑल्टस के साथ ही मिलके काम किया था। तो यहाँ सोसाइटी में भी आपको साढ़े शेयर्स मिलते हैं। यहाँ पे शेयर ट्रांसफर होता है। अब रजिस्ट्री है, यानी कि जैसे 350, 500 और 1000 गज के शेयर हैं, उसमें जैसे 350 शेयर में आपका 333 गज का प्लॉट और 17 गज का कमर्शियल, यानी कि 5% का कमर्शियल है। ऐसे ही 500 गज में आपको 475 गज का प्लॉट और 1000 गज में आपको 950 और बाकी का 5% आपका कमर्शियल शेयर रहेगा। ये भी VR5 के ऊपर लोकेट करता है। तो इन प्रोजेक्ट्स का USB क्या है कि इनको आप स्टेडियम रोड से भी असेस कर सकते हैं और मध्य मार्ग रोड से भी असेस कर सकते हैं। अब ये रोड यहाँ तक बन चुका है, फ्यूचर में ये आगे जाके एयरपोर्ट रोड से ही कनेक्टेड हो जाएगा, चाहे ऐसे घूम जाए या सीधा आके आप एयरपोर्ट रोड के लिए भी निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो VR5 के ऊपर प्रोजेक्ट्स थे। अभी हम बात करेंगे इंटरनल जो अपकमिंग है, सारे के सारे न्यू चंडीगढ़ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। तो वैसे तो आपको ऑलमोस्ट सारा मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले आ जाता है क्योरो 1, उसके बाद मनोहर सिंह एंड कंपनी आ जाता है, और यहाँ पे ISPCS सोसाइटी आ गया। यहाँ पे हमारा फीसी रोड पे आ जाते हैं तो इको सिटी 1 आ गया। यहाँ पे हमारा श्याम एक्सोटिक का हाई राइज आ गया, SBP आ गया, DLF आ गया, मैं लिख भी देता हूँ, DLF इको 1 IS मनोहर सिंह। और यहाँ पे अगर हम दक्षिण मार्ग की साइड से आते हैं तो एड्रेस का आ जाता है, जो फ्लैट्स लेके आ रहे हैं। फिर HLP आ जाता है इस लोकेशन पे। फिर ये PCL गेटवे का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको होमलैंड मिल जाएगा, होमलैंड जो फ्लोर्स लेके आ रहा है फ्यूचर में। फिर ये CC जोन आ जाता है, ये हमारा क्रिकेट स्टेडियम आ जाता है। ओमैक्स का 3 आ जाता है। ऑल्टस फेज़ 1, ये हमारा आ गया ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी। ये ऑल्टस की E पॉकेट आ जाती है यहाँ पे। ऑल्टस की F पॉकेट है, यानी कि CD
अगर हम ग्रेटर पंजाब को देखें तो ए बी पॉकेट में इसको डिवाइड किया गया, फिर नीचे सी डी, फिर रोड आ जाता है हमारा, फिर ई और एफ, यहाँ पे छोटे प्लॉट आपको मिल जाते हैं। फिर ये ओमेक्स का हमारा फेज़ 1 आ जाता है, ओमेक्स फेज़ 2 आ जाता है। और यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि जीबी यहाँ पे अपनी प्लॉटिंग भी लेके आ रहा है, तो जीबी बिल्कुल डीएलएफ और इको सिटी के 1 के साथ जीबी रियल्टीज़ वाले जो ओपस 1 के फ्लैट्स बना रहे हैं वो यहाँ पे प्लॉटिंग भी लेके आ रहे हैं बिल्कुल सेक्टर 3 में। और यहाँ पे हमारा फिर आगे आ जाते हैं तो ओमेक्स का कमर्शियल आ जाता है, जहाँ पे आपको मॉल मिलेगा, बीकन स्ट्रीट, इंडिया ट्रेड टावर, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, ये सारा का सारा एरिया ओमेक्स का है। ये रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है ओमेक्स पे। तो इसी रोड पे सीधा यहाँ पे एमएलए फ्लैट्स आ जाते हैं। इको सिटी 2 की एक्सटेंशन यहाँ पे आएगी, ये इको सिटी 2 आ गया। ये इको सिटी 3 है जहाँ पे आप अभी एलओआईज बाय कर सकते हैं। ये इको सिटी 4 है जो फ्यूचर में आने वाला है, यहाँ पे आप लैंड बाय कर सकते हैं। उसके अलावा एक वेयर हाउसिंग मिक्स लैंड यूज़ है, जो वेयर हाउसिंग यहाँ पे भी आप लैंड बाय कर सकते हैं, ये भी गमाडा का ही है। और इसके अलावा ऊपर सबसे जो बेस्ट प्रोजेक्ट है ये है लो डेंसिटी। जी हाँ, ये भी, इसकी भी एलओआई जल्दी ही इशू होने वाली है। ये भी गमाडा का ही प्रोजेक्ट है, गमाडा की तरफ से। ये बिल्कुल शिवालिक रेंज है जो हमारी पहाड़ों का फुट हिल्स के बिल्कुल साथ जो एडजॉइनिंग आ जाएगा। तो आप लो डेंसिटी की भी एलओआईज जल्दी आने वाली हैं। जीबी का बता दिया। उसके अलावा आपने सुना होगा कि जुबली पार्क फील्ड के नाम से यहाँ पे जुबली कंपनी भी काम कर रही है, तो उनके पास ये वाली लोकेशन आ जाती है, जिसको हम स्टेडियम के बिल्कुल ऑपोजिट से इनकी एंट्री रहने वाली है। जो फ्यूचर रोड्स आप देख रहे हैं यहाँ से इसकी एंट्री रहेगी। अभी हम रेवन्यू रोड गांव के रोड से इनकी लैंड पे जा सकते हैं। तो जुबली भी यहाँ पे लेके आ रहा है प्रोजेक्ट अपना। ये लोकेशन रहने वाली है जुबली की। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा ओमेक्स का ही आ जाता है कुछ एक्सटेंशन। फिर अंबिका कंपनी का क्वींस टाउन आ जाता है। फिर ये ऑल्टस की पॉकेट आ जाती है, ऑल्टस फेज़ 2। ये एयरपोर्ट रोड को लोकेट करता है, ये हमारा एयरपोर्ट रोड आ जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे सनटेक का प्रोजेक्ट है जो अभी क्लोज चल रहा है थोड़ा सा अभी CLU की वजह से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा न्यू चंडीगढ़। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा जो स्क्रीन पे मेंशंस नंबर है आप उन नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान, जिसकी मैंने आपको पूरी लोकेशन बताई, इसकी प्लानिंग बताई, कौन कौन सी जोनिंग है, कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, टेंटेटिव प्राइस भी बता दिया। तो फ्रेंड्स न्यू चंडीगढ़ अपने नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन रही है, तो क्यों आपको यहाँ पे आना चाहिए। सबसे पहली बात कि न्यू चंडीगढ़ है जो चंडीगढ़ के एडजॉइनिंग है, ऊपर सारा का सारा आपकी शिवालिक रेंज आ जाती है, लार्ज लैंड बैंक है, बड़े डेवलपर्स हैं, छोटा डेवलपर्स कोई नहीं है, और फुल प्लान्ड है गवर्नमेंट की तरफ से इसको प्लान की गई है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोड्स हैं और मल्टीपल डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे जो मेगा टाउनशिप कर रहे हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज आपको मिल रही हैं, एजुकेशन बहुत अच्छा है, एजुकेशन का एरिया आ जाता है। मिक्स लैंड यूज़ में आप जैसे चंडीगढ़ इंडस्ट्री एरिया वैसा बनेगा, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनमें कर सकते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ कुराली मास्टर प्लान आ रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो और चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ का सटा हुआ एरिया, तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे बनती है। तो फ्रेंड आपने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई भी आपका आप एंड यूज़र हो, आपने घर बनाना है या फ्लैट्स देख रहे हो, आप प्योर इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो हम आपको अपने गाइड करेंगे। आप अगर इसके बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे जो स्क्रीन पे मेंशंस नंबर हैं आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका कोई दोस्त कोई प्रॉपर्टी न्यू चंडीगढ़ में देख रहा हो तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।